So hey coders, welcome back to my YouTube channel. I am Isha Miglani and back with our amazing DSC series. So guys, it is our day 4 and today we are going to implement a traversal based problem, that is flood fill algorithm. So without wasting any time, let's move to our problem. So before starting again guys, there is a motivational quote from my side, that is, dive into the flood fill algorithm where every pixel filled is a step closer to mastering the art of traversal. Let determination be your compass and curiosity your guide. The journey begins now. Okay, so now without wasting any time, let's move to our problem guys. So इन दिस क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि एक इमेज का एरे गिवन होगा, ठीक है, जो कि जिसका साइज होगा m इंटू एन, ठीक है, और उसमें इंटीजर स्टोर्ड होंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारा इमेज आई जी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब उस इमेज में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पिक्सल की क्या वैल्यू है, ठीक है। और हमें यहाँ पे गाइस 3 इंटीजर्स दिए होंगे, एस आर, एस सी एंड कलर। ओके, और हमें क्या करना है, एक फ्लड फिल मतलब परफॉर्म करना है, जो कि एक्शन होता है, ठीक है। कहाँ से, ऑन द इमेज, जो है हमारा एस आर एस सी दिया हुआ है, इस इंडेक्स से हमें उस पॉइंट से स्टार्ट करना है और इस कलर को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, उसके अराउंड। ओके, तो हमारा पेंट एप्लीकेशन में क्या हो रहा होता है, लाइक हम कोई भी अगर फिगर बना रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा क्लोज्ड, मतलब हमने कुछ भी क्लोज्ड फिगर्स बनाई या फिर कोई भी हमने मतलब अपना ड्रॉ किया कुछ भी क्लोज्ड फिगर, ठीक है, या डायग्राम। तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, लाइक हम वहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं कलर वाला ऑपरेशन लेके आया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, है ना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस पूरे इसमें ऑटोमेटिकली कलर फिल्ड हो जाता है ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर फिल हो जाता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर फिल हो जाता है ना। और गाइस अगर मान लो मैं यहाँ बाहर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ बाहर हर जगह वो कलर फिल हो जाएगा, बट जो अंदर के कलर्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक क्लोज्ड बाउंड्री होती है, उसकी वजह से वो पार्टीशन बन जाता है कि मतलब इसको पार नहीं करना, है ना। यानी कि इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, उसके बाहर बाहर कलर करना है अगर कहीं पे भी हमारी क्लोज्ड फिगर होगी, है ना। तो गाइज हमें यही फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो लेट अस सपोज मान लो मैंने जहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूँ मेरा स्टार्टिंग पिक्सल है उस पर्टिकुलर मतलब जो भी स्क्रीन आ रही है, ठीक है। जैसे ही मैंने किया तो उससे जितने भी कनेक्टेड होंगे ना उस मतलब क्लोज्ड फिगर में, यानी कि उस पिक्सल से जितने भी पिक्सल उसी टाइप के मतलब कनेक्टेड है, तो हर जगह वो कलर क्या हो जाएगा, मतलब उसका फ्लड आ जाएगा उस कलर का, है ना। और वो फ्लड फिल करता जाएगा, ठीक है, उसके सारे कनेक्टेड जो भी वो होंगे मतलब पिक्सल्स, है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का नाम है फ्लड फिल, यानी कि हम फिल कर रहे हैं बाय फ्लडिंग दैट पर्टिकुलर कलर। और गाइस अगर हम यहाँ पे देखें अपने क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें क्या गिवन होगा, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी, और वी कैन से हमें 2D एरे गिवन होगा, ठीक है। एंड वी ऑल नो कि हम अपनी जो इमेज है उसको 2D एरे या फिर हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, है ना। सो लेट अस सपोज ये हमारी एक इमेज है और जिसका 2D ग्राफ है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या आ रहा होगा, लेट अस सपोज यहाँ 1 है, अभी हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट, जहाँ पे ब्लैक जो है वो 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है और जो हमारा वाइट है वो हमारा 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, और मैंने ये सारी जगह ब्लैक से फिल कर दी और यहाँ बीच बीच में कर दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 0 है और बाकी जगह यहाँ पे 0 है, ठीक है। और लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे भी 0 लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमें कुछ इस टाइप से गिवन है, ठीक है। ये हमारी जीरोज है और ये हमारा 1 है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा विजुअलाइज करके देखें तो ये किस टाइप से होगा हमारा, ठीक है। लेट अस सपोज ये स्क्रीन है, तो यहाँ से स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे ये ब्लैक हो गया इतना पोर्शन, और यहाँ पे भी, है ना। तो गाइज ये हमारा हो गया यहाँ पे
ब्लैक पोर्शन, है ना, जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ ये हो गया हमारा ब्लैक पोर्शन, और ऐसे ही यहाँ पे भी, है ना, और ये हो गया हमारा वाइट पोर्शन। ओके, सो हमारी कुछ फिगर जो है इस टाइप से बन रही है, अगर हम इसको थोड़ा विजुअलाइज करके देखें, है ना। अब लेट अस सपोज गाइज मैंने कहीं पे भी एक पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने एक जगह क्लिक कर दिया। अब होना क्या चाहिए, मान लो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये जो हमारा ब्लैक पोर्शन है, अगर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला कलर पूरा फिल हो जाना चाहिए, राइट। यहाँ पे मान लो मैंने क्लिक किया तो ये वाला पोर्शन पूरा दूसरे कलर से, मान लो मैंने यहाँ ब्लू कलर ले गया और यहाँ क्लिक किया तो ये सारा पोर्शन ब्लू से भर जाना चाहिए, है ना। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो ये व्हाइट वाला यहाँ पे पोर्शन है ये सारा ब्लू से भर जाना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ इतना पोर्शन, अगर मैं इसके अंदर कर रहा हूँ तो सिर्फ इतना पोर्शन, है ना। सो ऐसे ही गाइज हम यहाँ पे कर रहे होंगे। लेट अस सपोज हमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग हमारा इंडेक्स सबसे पहले गिवन है, वो हमें गिवन है कि हमने 2 पे क्लिक किया, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग है। तो ये हमें क्या गिवन है, ये हमें एस आर गिवन है और ये हमें एस सी गिवन है ना। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे 0 1 2 और 3, ऐसे यहाँ पे 0 1 2 और 3, है ना। तो अब हमें क्या गिवन है, और एक और हमें वहाँ पे गिवन था वेरिएबल जो था कलर, है ना। कलर क्या कर रहा होगा कि हमें अब कौन सा कलर फिल करना है। जैसे गाइस यहाँ पे 0 जो है वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है वो ब्लैक को कर रहा है ना। तो लेट अस सपोज हमारा जो यहाँ पे रेड कलर है वो हम 2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें कहा गया कि 2 कलर को भरना है, 2 से मतलब 2 पे क्लिक किया और 2 कलर, जो भी 2 कलर था वो इस जो इंडेक्सेस थे उस पे क्लिक किया गया लेके, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, जहां से भी क्लिक हुआ सबसे पहले तो वो पॉइंट पर्टिकुलर उस कलर से फिल हो जाएगा, एंड उसके 4 डायरेक्शंस में जो भी अगर उसके मतलब कनेक्टेड या सेम मतलब नंबर है या फिर कलर है तो वो भी साथ साथ, मान लो मैंने यहाँ क्लिक किया, 4 डायरेक्शन कौन कौन सी होगी इसकी, अपर, लेफ्ट, डाउन और राइट, है ना। तो इसके जो 4 डायरेक्शंस में अगर सेम कलर है तो वो भी फिल हो जाएंगी सेम कलर से, और ये जो चेनिंग है वो चलती रहेगी, ठीक है, जब तक हमारी बाउंड्री नहीं आ जाती, मतलब जो पार्टीशन नहीं हो जाता, मतलब कोई और कलर नहीं आ जाता। अब लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, इस डायरेक्शन में सेम है सेम है सेम है और यहाँ भी सेम है ना। तो ये सारे भी हो जाएंगे। अब फर्दर इसके ऊपर भी यहाँ पे राइट में सेम है, ऊपर सेम है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नहीं होगा, नीचे वाला ऑलरेडी हो चुका है तो ये भी हो जाएगा। ऐसे ही फिर इसके यहाँ पे लेफ्ट में ऊपर कुछ है नहीं, राइट में भी नहीं है और नीचे वाला हो चुका है। सो गाइज ये चेनिंग तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा कोई पार्टीशंस नहीं आ जाता, मतलब कि दूसरे कलर का, है ना। तो इसी तरह हम प्रोसीड कर रहे होंगे अपना जो क्वेश्चन होगा। एंड गाइज अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको कैसे कर रहे होंगे। तो गाइज हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे यूजिंग आर BFS एल्गोरिदम, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि हम इसको DFS से क्यों नहीं कर रहे, BFS से ही कर रहे हैं। तो गाइज हम इसको DFS से भी इम्प्लीमेंट करेंगे, पर इसको हम पहले BFS से करेंगे। तो हम BFS से इसको कैसे देख रहे होंगे, BFS हमारा एल्गोरिदम क्या कहता था कि हम एक उससे स्टार्ट करते थे और उसके जितने भी पहले कनेक्टेड नोड्स होते थे हम उनको प्रोसेस करते थे या ट्राइवर्स करते थे, देन उनके जो फर्दर कनेक्टेड के कनेक्टेड होते थे देन उनको ट्राइवर्स करते थे, है ना। तो गाइज हम यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे होंगे। लेट अस सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, तो सबसे पहले हमने इसको प्रोसेस किया, ठीक है। और फिर उसके कनेक्टेड नोड्स कौन कौन से थे, ये वाले, ये वाले, ये और ये। हम पहले इन चारों को प्रोसेस करेंगे, फिर इनके आगे फर्दर कनेक्टेड नोड्स देखेंगे। अब इसका कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है और एक, सॉरी इस, अब इसके आगे कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, ये ऑलरेडी है और ये दूसरा कलर है ना। तो ये भी हो गया, ऐसे इसके हो गए। अब हम इसके देखेंगे, इसके कौन कौन से हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है, इधर हम जा नहीं सकते, नीचे दूसरा कलर है ना। अब अगर इसके देखें तो इसका ऑलरेडी प्रोसेस्ड है ना, राइट और लेफ्ट में यहाँ पे दूसरे कलर से और डाउन हम जा नहीं सकते। तो यहाँ पे अब इसका देखें तो राइट में हो चुका है और यहाँ पे लेफ्ट में हम जा नहीं सकते और अप और डाउन में भी हम जा नहीं सकते, है ना। तो अब हमारे गाइज इनके भी सारे चिल्ड्रन हो चुके हैं प्रोसीड। अब हमारा बचता है ये वाला नोड, है ना। तो इसका कौन सा, ऊपर जा नहीं सकते,
राइट में को दूसरा कलर है, डाउन वाला हो चुका है, और लेफ्ट वाला अब हम करेंगे लेफ्ट वाला प्रोसेस। तो ये भी हो गया। ऐसे ही हम इसके देखें तो ये हो चुका है, ये दूसरे कलर से, और अब में हम जा नहीं सकते। सो यहाँ पे जितने भी हमारे सेम कलर के नोड्स थे वो सारे ड्राइवर्स हो चुके हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे गाइस हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे होंगे। तो लाइक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम BFS को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सो हमने वहाँ देखा था कि हम BFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यू कर रहे होते हैं यूज़, है ना। तो हम यहाँ पे भी क्यू का ही यूज़ कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जिस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले उसको पुश कर देंगे, है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पुश कर दिया 2 2 इंडेक्स, है ना। तो हमने 2 2 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्यू में फ्रंट एलिमेंट कौन सा है। तो हमने देखा 2 2, ठीक है। अब हम इसको प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टेप 1 हो गया कि जो भी हमारा क्यू का फ्रंट होगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे टारगेट, हम उसमें क्या कर देंगे, फिल कर देंगे कलर। राइट, ओके। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो भी हमारा टारगेट होगा यानी क्यू का फ्रंट होगा हम उसको फिल कर देंगे कलर से। देन हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा गाइस, हम इसकी चारों डायरेक्शंस देखेंगे कि हम मतलब इसके सेम कलर के जो भी हमारे पिक्सल्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले तो गाइस अगर हम यहाँ पे अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे चारों डायरेक्शंस चेक कर रहे होंगे इसकी। तो हम यहाँ पे गाइस इसकी चारों डायरेक्शंस में चेक कर रहे होंगे कि क्या मतलब सेम कलर का पिक्सल्स प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इसकी चारों डायरेक्शंस चेक कर रहे होंगे, है ना। तो हम जैसे अप से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अप जैसे अप में चेक कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम अप के लिए चेक करेंगे कि जो उसका अपर है क्या वो जीरो या जीरो से ग्रेटर है। क्योंकि लेट अस सपोज गाइस हम यहाँ पे हैं तो हम इसके अप में तो जा नहीं सकते, ये मैट्रिक्स से ही बाहर हो गया और 2D एरे से ही बाहर हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स चेक करेंगे कि क्या वो अप वाला इंडेक्स यहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन हम चेक करेंगे कि जो भी हमारा करंट अभी भी लेट अस सपोज ये हमारा करंट आई और जे है, ठीक है। ये हमारा करंट है इंडेक्स जिसके लिए हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट का। तो ये है हमारा करंट, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारी I-1 है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना। अगर वो है तो देन हम चेक करेंगे, मान लो इसके लिए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है अभी, है ना, इसके लिए एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस यहाँ पे, अब हम चेक करेंगे क्या वो सेम कलर की है, ठीक है। इसके साथ हम चेक करेंगे यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा के कि क्या वो सेम कलर की है। तो जो भी हमारी यहाँ पे इमेज होगी उसमें I-1 और यहाँ पे J से हम चेक करेंगे कि क्या वो सोर्स के इक्वल है। अब गाइज यहाँ पे सोर्स क्या है, जब हमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो गिवन होगा तो हम यहाँ पे जो सोर्स है अपना यहाँ पे सेव कर लेंगे। वो क्या होगा, जिससे भी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम इसे यहाँ पे स्टार्टिंग भी दे सकते हैं नेम, ठीक है। तो हमारा जो भी हमारा इमेज का SR और SC होगा तो वो होगा हमारा सोर्स, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि I-1 और J इक्वल्स टू है सोर्स, यानी कि जो उसके ऊपर वाला है वो सेम कलर का है भी या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस हम तीसरी कंडीशन एक और चेक कर रहे होंगे, क्या कि जो हमारा हम यहाँ पे विजिटेड भी लेके चल रहे होंगे, विजिटेड एरे अगेन अपना, ठीक है, क्या वो विजिटेड ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा विजिटेड I-1 J जो हमारा है वो अगर इक्वल्स टू है 0 के, यानी कि वो नॉन विजिटेड है। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर जो भी वो होगा हमारा इमेज का वो इंडेक्स होगा उसको क्या कर देंगे, क्यू में पुश।
इसको हम कर देंगे क्यू में पुश। ऐसे ही यहाँ पे हम गाइज हमारा जो है राइट डाउन और लेफ्ट के लिए चेक कर रहे होंगे। जैसे हमने यहाँ i-1 किया है ना, तो हम यहाँ पे जो हमारा राइट केस होगा, उसमें हम क्योंकि कॉलम आगे की तरफ देख रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे j+1 के लिए चेक करेंगे, i और j+1 के लिए, और बाकी सारी कंडीशंस जो है वो सेम रहेंगी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें, हम जब डाउन के लिए चेक कर रहे होंगे तो डाउन में हम क्या कर रहे हैं, रो प्लस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा i+1 और j, है ना, और यहाँ पे था i और j+1, और यहाँ आ गया i+1 और j, है ना। ऐसी गाइज यहाँ पे जब हम लेफ्ट के लिए चेक कर रहे होंगे तो तब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम माइनस कर रहे हैं, है ना। तो लेफ्ट वाले केस के लिए क्या आएगा, तो लेफ्ट के केस के लिए क्या आएगा, i और j-1, है ना। तो हम ये चारों केसेस चेक करेंगे और जो भी होगा उसको पुश कर देंगे अपने क्यू में। अभी जैसे लेट अस सपोज गाइस यहाँ पे हमने 2-2 से स्टार्ट किया, है ना। तो 2-2 के बाद हमने अपर डायरेक्शन में चेक किया जो कि था 1-2, है ना। तो इसमें था, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे पुश कर दिया, है ना, अपने क्यू में। और ये तो हमने क्या कर दिया था पॉप, क्योंकि हमने इसको ये भी प्रोसेस किया था। सिमिलरली हमने यहाँ पे राइट में इसके चेक किया तो ये भी सेम कलर का था और सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, है ना। तो हमने इसका इंडेक्स भी क्या कर दिया, यहाँ पे पुश कर दिया अपने क्यू में। सिमिलरली हमने यहाँ पे कर दिया पुश। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्यू था। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, अपना 2-2 लिया था। तो यहाँ पे क्या आया, 2-2। देन हमने यहाँ पे कौन सा इंडेक्स किया अपना, पुश 1-2 और 2-3, 1-2 एंड 2-3, है ना। एंड देन हमारा जो डाउन में जब हमने चेक किया तो वो भी से सारी हमारी जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमने ये इंडेक्स भी कर दिया। और जब हमने यहाँ पे लेफ्ट में किया तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा था। तो यहाँ पे क्या क्या पुश हो जाएगा, 3-2 भी पुश हो जाएगा और 2-1 भी, है ना। तो यहाँ पे 3-2 और 2-1 भी, है ना। तो इसके चारों केसेस पुश हो गए और ये तो हमने क्या कर दिया था पॉप, क्योंकि हमने इसको प्रोसेस कर दिया था। जब हमने यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस करके फिल कर दिया, पहला स्टेप हमारा ये था। दूसरा, हमने उसके चारों जितने भी केसेस थे उनको चेक कर लिया चारों डायरेक्शन में, और जो जो भी सेटिस्फाई कर रहा था उसको पुश कर दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम दोबारा से अपना फ्रंट देखेंगे, ठीक है। अब हम इन्हीं दो स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होता। यही हमने अपने जो BFS एल्गोरिदम था उसमें देखा था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा फ्रंट क्या है, 1-2, है ना। तो हम 1-2 पे गए, जो ये वाला था ये हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया कलर यहाँ पे, ठीक है। अब हम गए 1-2 पे, 1-2 कहाँ आता है हमारा, यहाँ पे अपर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट होगा या टारगेट होगा उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे उसमें कलर, है ना। तो हमने सबसे पहले यहाँ 1-2 में क्या कर दिया, कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये भी रेड हो गया इसके साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके दोबारा से चारों डायरेक्शंस चेक करेंगे। सबसे पहले हमने अपर वाला चेक किया, ठीक है। एग्जिस्ट करता है सबसे पहले इसका इंडेक्स, हाँ करता है। उसका कलर हमारा मतलब इसके जैसा सेम है, हाँ इसके जैसा जो हमारा सोर्स था इक्वल्स टू है उसके, ठीक है। उसके बाद हमने चेक किया क्या ये विजिटेड है, नहीं ये विजिटेड नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। तो इसका जो इंडेक्स था हमने यहाँ पे क्यू में पुश कर दिया, जो कि था 0-2। फिर हमने इसके राइट में चेक किया तो यहाँ पे भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो हमने इसका इंडेक्स भी कर दिया जो था 1-3। तो हमने यहाँ पे 1-3 भी क्या कर दिया, पुश अपने क्यू में,
अब हमने गाइज यहाँ पे जो हमारा इसका नीचे वाला था 1 2 का, इस पे अभी हम करंट पे हैं, तो हमने नीचे चेक किया, यहाँ पे क्या है, जो हमारा इंडेक्स है प्रेजेंट है, मतलब एग्जिस्ट करता है, और जो हमारी कलर था इसका वो भी सेम था, है ना, बट ये ऑलरेडी विजिटेड है ना। अब हमने गाइस यहाँ नीचे चेक किया, ये वाला तो ऑलरेडी विजिटेड है, क्योंकि देखो हमने यहाँ कलर भर दिया है ना, तो ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसको ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, है ना। देन हमने इसके यहाँ पे लेफ्ट में चेक किया, इसका कलर ही दूसरा है, तो यहाँ पे भी हम प्रोसीड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। एंड एट लास्ट हम इसको भी क्या कर देंगे, पॉप, है ना। अब हम देखेंगे अपना क्यू का फ्रंट दोबारा से, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ पे 2 3, है ना, ये वाला हो गया इसका। अब हम गए 2 3 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कलर से फिल कर देंगे, तो हमारा ये भी क्या हो गया, फिल, है ना, ये पिक्सल भी हमारा हो गया कंप्लीट फिल इस कलर से। अब हम दोबारा क्या करेंगे, हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है, हम चारों डायरेक्शंस पे देखेंगे और ये सारी कंडीशंस देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने अपर डायरेक्शन में देखा, तो ये सारी कंडीशंस क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, और इसका इंडेक्स क्या है, 1 3, है ना। बट गाइज यू कैन सी, हमने यहाँ पे जो 1 3 वाला था उसको तो ऑलरेडी विजिट कर लिया यहाँ पे, है ना। तो हमारा जो विजिटेड एरे था उसमें ये विजिटेड आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 3 को ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं, है ना। तो हमारा जो इसका विजिटेड है, ये क्या आएगा यहाँ पे, 1, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, यानी यहाँ कंडीशंस क्या होगी, फॉल्स, अपनी हमारी थर्ड वाली, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पुश नहीं करेंगे। जो हमारी यहाँ पे राइट डायरेक्शन वो एग्जिस्ट नहीं करती, डाउन वाले में 1 है, और जो इसका लेफ्ट था वो भी ऑलरेडी विजिटेड है ना। सो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, पॉप। अब हम लेंगे अपना दोबारा से क्यू का फ्रंट, जो कि है 3 2, है ना। तो जो 3 2 है ये रहा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कलर से फिल कर देंगे, है ना। अब हमने देखा इसका टॉप तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, इसका कलर डिफरेंट है, डाउन एग्जिस्ट नहीं करता, और इसके लेफ्ट में भी क्या है, डिफरेंट कलर है। सो यहाँ पे हम क्या कर जाएंगे, रिटर्न, और इसको क्या कर देंगे, पॉप। अब हम दोबारा के लेंगे अपने क्यू का फ्रंट, है ना, जो कि है 2 1। अब हम आ गए इस एलिमेंट पे, तो हमने क्या किया, दोबारा से इसको सबसे पहले क्या कर दिया, इस कलर से फिल कर दिया। अब हमने दोबारा से इसकी सारी डायरेक्शंस चेक की, तो यहाँ पे क्या है, अपर डायरेक्शन में डिफरेंट कलर, राइट वाला विजिटेड है, बॉटम वाला यहाँ पे 1 है, और इसके लेफ्ट में भी क्या है, 1। तो हम यहाँ से मारेंगे रिटर्न, और इसको कर देंगे पॉप, है ना। अब हम गाइस दोबारा से क्या लेंगे, क्यू का फ्रंट, जो कि है 0 2, है ना। तो हमारा 0 2 ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फिल करेंगे, इस वाले इंडेक्स को पर्टिकुलर, है ना। देन उसकी चारों डायरेक्शंस चेक करेंगे, अपर एग्जिस्ट नहीं करता, राइट में 1 है, डाउन ऑलरेडी विजिटेड है, लेफ्ट वाला, हाँ लेफ्ट वाला विजिट भी नहीं, और सारी कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो हम इसको क्या कर देंगे अपने क्यू में पुश, तो इसका इंडेक्स क्या हो गया हमारे क्यू में, पुश 0 1, है ना। तो अब हम यहाँ से क्या कर जाएंगे, रिटर्न, तो हमने इसको भी क्या कर दिया, पॉप। अब हमारा क्यू का फ्रंट क्या है, 1 3, है ना। तो हम आ गए यहाँ पे 1 3 पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिल कर देंगे, तो ये हो गया फिल। देन हमने इसकी सारी डायरेक्शंस चेक की, अपर इसका 1 है, राइट एग्जिस्ट नहीं करता, डाउन विजिटेड है, और हमारा लेफ्ट भी विजिटेड है। तो हम यहाँ से क्या कर जाएंगे, रिटर्न, और इसको कर देंगे पॉप, ठीक है। अब हमारा क्यू का फ्रंट क्या है, 0 1, तो हमने चेक किया 0 1 यहाँ पे ये रहा। तो सबसे पहले हम इसको कलर से क्या कर देंगे, फिल, तो हमने इसको यहाँ पे रेड कलर से फिल कर दिया, और देन हमने क्या किया, इसकी सारी डायरेक्शंस चेक की, तो इसकी अपर डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, राइट ऑलरेडी विजिटेड है, लेफ्ट वाला यहाँ पे जो है, और डाउन वाला यहाँ पे क्या है, 1 है, जो कि डिफरेंट कलर है, और लेफ्ट वाला यहाँ पे क्या है, वो भी डिफरेंट कलर है। सो हम इसको भी क्या कर देंगे, रिटर्न करके पॉप। अब गाइज हमारा हो गया क्यू एम्प्टी, है ना। तो अब हम क्या कर जाएंगे, यहाँ से फाइनल रिटर्न। तो यू कैन सी गाइज, यहाँ पे हमारा जो हमने फिल, जितने भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग इसके सेम कलर के नोट्स थे, हमने उन सबको फिल कर दिया, है ना। सो लाइक दिस हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे होंगे। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको जो हमारा इंट्यूशन है कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे होंगे अपना जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और अपने कोड में
सो आपको वो समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ सो यू कैन कमेंट आउट बिलो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट, सो दैट आपका वो डाउट और क्वेरी रिजॉल्व हो रहा हो. हम चलते हैं गाइस अपने कोड की तरफ. तो हम सबसे पहले यहाँ बनाएंगे अपना विजिटेड एरे लाइक ऑलवेज. तो हमने गाइस यहाँ पे विजिटेड एरे बना लिया, अपनी रोज और कॉलम्स को कैलकुलेट कर लिया है ना. अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे क्यू. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको एज एन पेयर ले रहे होंगे, राइट. जो कि होगा इंट. जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट मेंबर है वो हमारा रो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो सेकंड मेंबर है वो कॉलम इंडेक्स को. ठीक है. तो हम यहाँ बना लेंगे क्यू. और गाइस सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सोर्स भी बना लेंगे अपना, सो दैट हमें पता लगे कि हमें मतलब हमने किस जो भी हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स था उसका कलर क्या था, ताकि हम उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर सेम कलर के नोड्स होंगे उनको आइडेंटिफाई कर सके, है ना. तो हम यहाँ पे सोर्स बना लेंगे फटाफट, जिसके इंडेक्सेस होंगे SR और SC. यहाँ पे SR आएगा. एंड अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने जो हमारा क्यू होगा उसमें पुश कर देंगे अपना SR और SC. और हम अपने जो विजिटेड होगा उसमें भी इसकी वैल्यू कर देंगे 1. सो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दी 1. अब हम क्या करेंगे गाइस, हम जैसे हमने BFS में डिस्कस किया था, हम यहाँ पे अपना वाइल लूप लगाएंगे. और ये कब तक वर्क कर रहा होगा, जब तक जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी नहीं है ना. ओके. सो गाइस हम अब जैसा कि हमने वहाँ पे अपना डिस्कस किया था इंट्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट यहाँ पे एलिमेंट होगा या फिर जो भी हमारा करंट इंडेक्स होगा, है ना, तो हम उसमें क्या कर देंगे फिल, है ना. जो भी इसका क्यू का फ्रंट होगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम कर देंगे फिल. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना क्यू का फ्रंट देखेंगे क्या है. सॉरी यहाँ पे क्यू आएगा. ओके, क्यू का फ्रंट देख लिया हमने. एंड गाइज यहाँ पे इंट नहीं आएगा क्योंकि हमने ये पेयर में ले रखा है. सो यहाँ पे भी क्या आएगा, पेयर, जो कि है इंट और इंट का पेयर. ओके. सो हमें अपना टारगेट इंडेक्स मिल गया सबसे पहले, है ना. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा इमेज होगा ना, जो अभी हमारा इमेज यहाँ पे गिवन है वेक्टर, तो हम उसके जो जो भी हमारा टारगेट है उसका जो फर्स्ट मेंबर है जो कि हमारा रो को इंडेक्स कर रहा है, और जो उसका सेकंड है मेंबर जो कि हमारा कॉलम इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो उसमें हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे कलर को, है ना. तो हमने यहाँ पे कलर फिल कर दिया. अब हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हम देखते थे वहां पे चारों डायरेक्शंस के लिए, है ना. तो जैसे कि हम अपर के लिए देखते थे, राइट, डाउन और लेफ्ट के लिए, है ना. तो हम अपर के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर जो हमारा वहां पे हम, क्योंकि अप जा रहे हैं यानी कि हम एक रो पीछे जा रहे हैं, यानी कि रो क्या होगी, माइनस, है ना. तो हमारी अभी करंट रो गया है टारगेट डॉट फर्स्ट, है ना. तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर टारगेट डॉट फर्स्ट जो है -1 करें हम, तो क्या वो, अगर वो मतलब कि ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है, और जो हमारा इमेज में उस पर्टिकुलर टारगेट डॉट फर्स्ट -1 पे, यानी कि जो हमारा अपर एक उसमें गए ना हम, तो उस पर जो हम ऊपर गए उस इंडेक्स पे जो हमारा कलर है क्या वो सोर्स के इक्वल है. ठीक है. अगर वो ये दोनों कंडीशंस को कर रहा है
तो उसके साथ हम ये भी चेक करेंगे कि जो विजिटेड है उसका जो ऊपर वाली उसका मतलब इंडेक्स का यहाँ पे आएगा टारगेट डॉट फर्स्ट। तो क्या वो जीरो है, यानी कि वो विजिटेड नहीं है? अगर ये तीनों केसेस हमारे मतलब कि ट्रू होंगे, मतलब वो मैच कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है इन सभी कंडीशंस को, तो ही हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे अपने क्यू में उसको क्या कर देंगे, पुश, है ना। तो हम उसको क्या करेंगे, क्यू में पुश, यानी कि उसके इंडेक्स को पुश करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे टारगेट डॉट फर्स्ट -1 टारगेट डॉट सेकेंड, है ना। तो ऐसे ही गाइज हम यहाँ पे अपना जो हमारा बाकी केसेस है उनके लिए भी ऐसे ही चेक कर रहे होंगे, और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको पुश कर देंगे, है ना। ये हो गया लेफ्ट का केस। तो अब हमारा अपर वाला तो हो गया। अब हम राइट में क्या करते हैं, राइट में हम एक कॉलम आगे जा रहे होते हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे जो हमारा रो है वो तो सेम ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि अगर हम अपने जो सेकंड यानी कॉलम है उसमें प्लस कर दे 1 1, प्लस कर दे बाय 1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम प्लस 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 करते जा रहे हैं तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मतलब जैसे मान लो इसका साइज है 3 by 3, है ना। तो हम ये चेक करेंगे इसकी, जैसे इसका साइज यहाँ पे 3 है, कॉलम्स यहाँ 3 कॉलम्स है ना। तो यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्सिंग होगी वो कहाँ तक होगी, 2 तक, क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है ना। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि अगर हम +1 कर रहे हैं तो कहीं वो मतलब यहाँ से बाहर तो नहीं जा रहा। अब जैसे यहाँ 3 कॉलम्स थे तो इसकी मैक्सिमम इंडेक्सिंग क्या थी, 2, है ना। तो अगर मतलब यहाँ पे जितना भी उसका साइज होगा उससे कम है ना, तो ही वो वैलिड होगा राइट के केस में, है ना। तो हम यहाँ पे यही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे हमने जो कॉलम था वो निकाल ही लिया था, कॉल का साइज क्या है ना। तो हम यहाँ पे भी डाल देंगे कॉल्स, एंड यहाँ पे भी आ जाएगा +1, एंड सेम हेयर। और हम अपने क्यू में भी पुश करेंगे यहाँ पे +1, और इसको हटा देंगे, यहाँ पे आएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे भी आएगा प्लस। ओके, तो हमने अपना राइट वाला केस भी कर लिया हैंडल। अब हम डाउन का देखें तो डाउन में हम क्या कर रहे हैं, हम डाउन में एक रो प्लस कर रहे हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ हमने -1 किया था वहाँ वहाँ प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे भी गाइस हम यही चेक कर रहे होंगे कि ये मतलब यहाँ से बाहर ना चला जाए। तो यहाँ पे कॉलम की तरह क्या कर रहे हैं हम, लास्ट इंडेक्सिंग इसकी 2 तक है क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 है ना, जीरो बेस इंडेक्सिंग है। तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे, जितनी भी रोज हैं उससे मतलब जो भी यहाँ रो की वैल्यू आई थी उससे कम ही होना चाहिए डाउन के केस में भी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा ये लेस देन है रोज वाले जो भी हमने वेरिएबल बनाया था। यहाँ पे आएगा प्लस, और ये सेकंड है कि सोर्स के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे विजिटेड भी 0 होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इस इंडेक्स को पुश कर देंगे अपने क्यू में। ऐसे ही हम लेफ्ट में देखें, लेफ्ट में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम माइनस कर रहे हैं। तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कॉलम वाला, ठीक है। और अब हम यहाँ कर रहे हैं माइनस, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे भी आएगा माइनस, और यहाँ भी माइनस। सो हमने यहाँ पे अपने सारे केसेस हैंडल कर लिए, है ना। और यहाँ पे जो हमने क्यू को फ्रंट मतलब निकाला था, जो भी हमारा टारगेट था, जब उसका मतलब उसको हमने फिल भी कर दिया कलर से, और उसके सारे केसेस भी चेक कर लिए, तो एट लास्ट हम उसको क्या कर देंगे, पॉप, क्योंकि वो प्रोसेस हो चुका है ना।
एंड गाइज यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हमारा जैसे कि ये विजिटेड नहीं है ना, और हमने इनको जब पुश कर दिया तो हम इनको विजिटेड भी ट्रू कर देंगे इनका। तो यहाँ पे आएगा टारगेट डॉट फर्स्ट -1 और टारगेट डॉट सेकंड, है ना। इसको हम कर देंगे 1। ऐसे हम बाकी केसेस में भी करेंगे, जैसे हमने अब केस में किया, तो हम बाकी केसेस में भी क्या करेंगे, यहाँ पे विजिटेड ट्रू करते जाएंगे जो जो भी हम पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा सेकंड -1, यहाँ पे आएगा फर्स्ट +1 और यहाँ पे आएगा सेकंड +1। ओके, तो हमने विजिटेड भी बना लिया इनको साथ साथ, और हमने यहाँ पे पॉप भी कर दिया, है ना। तो जब हमारा ये ऐसे करते करते क्यू एम्प्टी हो जाएगा एट लास्ट, तो यानी कि हमने सारे जो अपने सेम कलर के वो थे कोरस्पॉन्डिंग उसके पिक्सल्स, उसको हमने कलर कर दिया, तो हम वापस से क्या करेंगे, जो हमारा इमेज वेक्टर था 2D वेक्टर, तो उसको जो ये रहा है ना, तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। सब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। ओके गाइस, सो यहाँ पे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं हमारे। अब हम देंगे इसको फाइनल सबमिट, ठीक है। ओके, सो हमने दे दिया फाइनल सबमिट, बट यू कैन सी हमारा जो कोड था वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी ज़्यादा आई है ना। और हम यहाँ पे सिर्फ 33% लोगों को ही बीट कर पाए हैं, और मेमोरी में भी, है ना। सो गाइज, अगर हम बात करें अब इसकी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहाँ पे यू कैन सी हमने क्या किया, हमने जितने भी उस कलर के जो भी पिक्सल्स है उन सबको ट्राइवर्स किया, है ना। और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि मतलब जितने भी हमें मैट्रिक्स गिवन है उसमें सारे ही हमें वो कलर मतलब गिवन हो, है ना, जिसको हमें कलर करना है ना, तो हमें सारे वहाँ पे ट्राइवर्स करने पड़ेंगे। और गाइस यहाँ पे यू कैन सी जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे इस केस में कि हमने जैसे इसको ट्राइवर्स कर लिया था, है ना, बट इसमें भी ये आ गया, चेक करना पड़ा जब हमने यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक की, वो तो ये विजिटेड था, है ना, तो इसलिए हमने उसको अवॉइड कर दिया था। तो हमारी जो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो वो क्या होगी, जितने भी हमारी नंबर ऑफ रोज हैं और हमारे कॉलम्स हैं, है ना, तो हम उन्हीं को ट्राइवर्स कर रहे हैं सिर्फ। और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी गाइस यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यू यूज़ किया है, तो हमारे जितने भी इंडेक्सेस वर्स्ट केस में हमारे सारे हो सकते हैं ना, तो नंबर ऑफ जो हमारे वहाँ पे हमारी मैट्रिक्स में सेल होंगे वो क्या होंगे, m×n। लेटर सपोज हमारी 2×3 की मैट्रिक्स है ना, या फिर 2D अरे है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 6, है ना। तो m×n होगी जो हमारा उसका साइज होगा q का, है ना। और हमने प्लस यहाँ पे गाइस एक विजिटेड एरे भी यूज किया है, वो भी सेम साइज का, तो वो भी क्या है m×n, है ना। तो हमने यहाँ विजिटेड भी किया है। सो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी OM×n, है ना, दैट इज क्वाड्रेटिक। सो अब हम देखेंगे क्या हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो ये था यूजिंग BFS, है ना। अब हम गाइस देखेंगे इसको यूजिंग DFS, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे यूजिंग DFS। तो DFS में क्या करेंगे गाइस, हम जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, है ना, जैसे कि यहाँ पे ये 3×3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, एंड मैं वही क्वेश्चन वाला एग्जांपल ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या गिवन है
कुछ इस टाइप से गिवन है ना। यहाँ पे सिर्फ दो ही है जीरो, ये जीरो, ये। तो पिछली बार हमने व्हाइट कलर को किया था, इस बार हम ब्लैक कलर को करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा विजुअलाइज करें इसी उसमें, तो ये कुछ इस टाइप से होगा कि ये वाइट है और ये वाइट है सिर्फ, है ना। कुछ इसी टाइप से होगा ये भी वाइट है, और बाकी ये सब क्या है, ब्लैक। ओके, तो ये कुछ इस टाइप से हमें, मतलब हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे मान लो क्लिक कर रहे हैं, है ना। तो सिर्फ यही पार्ट कलर्ड होगा, तो सिर्फ यही, तो गाइज यहाँ पे सिर्फ यही पार्ट कलर्ड होगा, ये नहीं होगा, है ना। और ये भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पार्टीशन टाइप बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने वहाँ पे क्या किया था, हम एक नोड को लेते थे, उसकी चारों डायरेक्शंस चेक करते थे, फिर उन चारों को पहले ट्राइवर्स करते थे, देन फर्दर उनके जो कनेक्टेड होते थे उनको ट्राइवर्स करते थे। बट जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, हम क्या डीएफएस में क्या करेंगे, जैसे हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो इस वन से, ठीक है, ये जीरो नहीं है, मतलब इससे स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो हमने इसको कलर कर दिया सबसे पहले, ठीक है। अब हम देखेंगे, मान लो हमने इसका अपर देखा, तो हम अपर गए, क्या मतलब सेम कलर सारी कंडीशन हो रही है, तो हम इसको करेंगे, ठीक है। अब हम इसके अपर में जाएंगे पहले, मतलब वहां पे क्या कर रहे थे हम, पहले इसके चारों, मतलब जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम पहले उसके चारों को करते थे। बट हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने अपर को देखा, तो अब हम अपर का पहले सारे कर, मतलब अपर का अपर देखेंगे, फिर उसका अपर देखेंगे, मतलब एक पाथ को पहले पूरा ट्राइवर्स करेंगे, देन उसके जो बैकवर्ड में पाथ होगा अगर कोई प्रेजेंट, तो उसको करेंगे। ऐसे करते करते, मतलब यहाँ इस पाथ के थ्रू जितने भी फर्दर पाथ्स होंगे पहले उनको करेंगे, फिर हम राइट में देखेंगे इसके, फिर राइट के कोरस्पॉन्डिंग जितने पाथ्स होंगे उनको पूरा एंड तक करके आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी डाउन में देखेंगे और फिर लेफ्ट में देखेंगे, है ना। यानी हम एक एक करके करेंगे जो भी इसके कनेक्टेड पिक्सल्स हैं ऑफ सेम कलर। तो हमने यहाँ देखा, क्या इसका अपर है, कोई नहीं है, तो फिर हमने इसका राइट सबसे पहले चेक किया, क्या इसका राइट है, हाँ है, तो इसको कर दो, इसको भी कर दिया। अब इसका जो राइट में था, पहले हमने अपर चेक किया, क्या अपर है, नहीं है, राइट है, नहीं है, लेफ्ट डाउन है पर डिफरेंट कलर है, लेफ्ट है, वो तो ऑलरेडी विजिटेड है ना। तो यहाँ से हो गया रिटर्न। अब हमने इसका डाउन चेक किया, वो तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमने इसका लेफ्ट चेक किया, है ना। तो यस, वो वन है और सारी वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम वहाँ चले गए, हमने इसको किया। अब हम गाइज इसके सबसे पहले सारे देखेंगे, चारों डायरेक्शंस। अपर है, नहीं है, राइट ऑलरेडी विजिटेड, डाउन में गए तो हम पहले इस पे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम, इसको भी कर दिया हमने। अपर है ऑलरेडी विजिटेड, राइट है ऑलरेडी विजिटेड, डाउन है, हाँ है, इसके यहाँ चले गए। ऊपर देखा ऑलरेडी विजिटेड, राइट है डिफरेंट कलर है, डाउन है एग्जिस्ट नहीं करता, लेफ्ट है एग्जिस्ट नहीं करता। अब वापस यहाँ से हम चले गए वापस रिटर्न, है ना। हमने यहाँ वाला देख लिया था, अब राइट देखा एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके भी चार हो गए, ये वापस चला गया। अब हमने देखा इसके राइट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी वापस चला गया, है ना। अब यहाँ पे इसके राइट में भी हो गया, तो ये वापस चला गया। यानी कि अब जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, इसके अपर के पाथ के थ्रू जितने भी यहाँ पे पाथ्स बन रहे थे वो सारे हमने देखो कलर कर दिए, है ना। तो इस टाइप से जब इसका अपर खत्म हो गया, अभी ये राइट चेक करेगा, क्या राइट में एग्जिस्ट करता है, नहीं डिफरेंट कलर है ना। लेफ्ट में डिफरेंट कलर है, यहाँ पे सॉरी डाउन में डिफरेंट कलर है, लेफ्ट में क्या है, ऑलरेडी विजिटेड है। तो हम यहाँ से क्या कर जाएंगे, फाइनल रिटर्न, एंड हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब हम बात करें कोड की, तो कोड में हम इसे कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप से इंडेक्सिंग है ना। तो इसमें क्या कर रहे होंगे गाइस, हम जैसे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स 1 1 था, सबसे पहले हमने 1 1 के लिए कॉल की, क्योंकि हम इसमें रिकर्जन यूज करते हैं डीएफएस में, है ना। तो हमने 1 1 के लिए कॉल की। अब हमने उसका अपर चेक किया, तो जो था 0 1, है ना, और वो एग्जिस्ट भी कर रहा था,
तो हमने यहाँ पे 0 1 के लिए कॉल कर दी, ये आ गया 0 1। अब 0 1 के फर्दर कोई पाथ बन रहा था अपर में? नहीं बन रहा था। उसके राइट में बन रहा था? हाँ बन रहा था, राइट में उसके बन रहा था। तो उसने कॉल कर दी 0 2 के लिए, उसने फर्दर कॉल कर दी 0 2 के लिए। अब 0 2 अपर बन रहा था? नहीं। राइट बन रहा था? नहीं। यहाँ पे डाउन बन रहा था? नहीं। लेफ्ट बन रहा था? ऑलरेडी विजिटेड था 0 1। तो यहाँ पे खत्म हो गया ये पाथ। तो ये वापस क्या कर गया? रिटर्न। अब हमने कहा 0 1 के पास कोई और है, तो 0 1 हमने राइट तक ट्राइवर्स कर लिया था। अब हमने देखा डाउन वाला तो ऑलरेडी विजिटेड था। फिर हमने देखा उसके लेफ्ट में क्या था? 0 0। हाँ वो कंडीशन मैच कर रहा था, तो हमने 0 0 के लिए कॉल मार दिया। तो ये आ गया कुछ इस टाइप से, हमने 0 0 के लिए कॉल मार दिया। अब हमने 0 0 के फर्दर देखा, अपर था नहीं, राइट ऑलरेडी विजिटेड था, ठीक है। डाउन डाउन यस डाउन था, तो 0 0 ने क्या किया? यहाँ पे 1 0 के लिए कॉल कर दी फर्दर। देन 1 0 को देखा हमने जब, तो अपर इसका ऑलरेडी विजिटेड था, राइट ऑलरेडी विजिटेड था, डाउन यस इसने भी फर्दर डाउन के लिए कॉल कर दी, जो कि था 2 0, है ना। अब हमने 2 0 के लिए देखा, अपर ऑलरेडी विजिटेड है, राइट डिफरेंट कलर है, डाउन एग्जिस्ट नहीं करता और लेफ्ट भी नहीं करता, है ना। तो ये यहाँ से वापस चला गया। अब हमने 1 0 डाउन तक कर लिया था ट्राइवर्स, है ना। तो 1 0 को हमने यहाँ तक कर लिया था डाउन तक। अब हमने यहाँ देखा लेफ्ट में, तो लेफ्ट उसका एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब हम वापस आ गए 0 0 पे, ये भी डाउन तक हो गया था, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वापस चला गया 0 1 पे। ऐसे ही 0 1 के जितने भी थे हमने सारे ट्राइवर्स कर लिए, तो ये चला गया वापस 1 1 पे। अब हमने 1 1 के लिए और चेक किए, राइट जो है उसका डिफरेंट कलर है, डाउन डिफरेंट कलर है, और इसका लेफ्ट क्या हो गया? ऑलरेडी विजिटेड। तो ये बन गया हमारा कुछ इस टाइप से, हमारी जो रिकर्जन ट्री है वो कुछ इस टाइप से कॉल्स हो रही होंगी। तो गाइज हम ऐसे अपना जो कोड है उसमें प्रोसीड कर रहे होंगे। और यहाँ पे भी हम चारों डायरेक्शंस के लिए, जैसे कि हमने प्रीवियस केस में यहाँ पे डिस्कस किया था, यही सारी कंडीशंस को चेक कर रहे होंगे कि क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है या फिर इमेज उसका मतलब कि उसका कलर सेम है या नहीं है सोर्स के रिस्पेक्ट में, है ना। और ऐसे ही हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे उसके इंडेक्सेस चेक कर रहे होंगे कि करेक्ट रेंज में है या नहीं है। एंड गाइज यहाँ पे हमें एक और कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी इन तीनों के साथ। वो क्या होगी कि हमारा जो भी हम कॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो हमारा मतलब जो भी कलर हमने चेंज करना है, मान लो यहाँ पे इसका कलर था ब्लू का है 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोर्थ कंडीशन ये भी चेक कर रहे होंगे कि क्या जो भी हमारा इंडेक्स है हम चेक कर रहे हैं, क्या वो इस कलर का तो नहीं है, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। तो हमारी यहाँ पे फोर्थ कंडीशन क्या होगी, जो इमेज एरे है हमारा, जो भी हम आई जे इंडेक्स पे चेक कर रहे हैं, वो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। लेटर सपोज यहाँ कलर था ब्लू, है ना, जो कि है 5, तो हमारी ये कंडीशन भी रहेगी। सो हम इसको क्या करते हैं, अभी यहाँ पे इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, सो दैट हम अपना डीएफएस का कोड भी लिख सके। ओके, सो ये कुछ इस टाइप से होगा हमारा। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपनी नंबर ऑफ रोज निकाल लेंगे, है ना, जो कि होगी इमेज का साइज। देन कॉलम्स निकाल लेंगे हम अपने, और हम अपना दोबारा से क्या बनाएंगे, विजिटेड एरे, जो कि हमारा 2D वेक्टर ही होगा अगेन इंट का,
है ना। तो हम यहाँ पे बना लेंगे विजिटेड एरे अपना, है ना। तो विजिटेड एरे बना लिया हमने। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे अपने 2D वेक्टर को, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा रोज, और जो हमारे वहाँ पे कॉलम्स होंगे उनको भी हम सारे 0 कर देंगे, सॉरी। ओके, सो हमने यहाँ पे विजिटेड एरे बना लिया। एंड गाइज आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे जैसे कि हमने क्यू बनाया था यहाँ पे, है ना, कि हम मतलब जैसे हम वहाँ पे पुश कर करके ये देखते थे कि हमने नेक्स्ट किसको वो करना है। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली अपना कॉल्स मारेंगे और कंडीशन के बेसिस पे जो हमारा रिकर्जन में है, मतलब कॉल्स जो है वो अपने आप वहाँ पे सेव होती रहेंगी कि नेक्स्ट कॉल कौन सी करनी है ना। तो हम यहाँ पे यू कैन सी जो हमारा ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा था, तो हमने इसको भी यहाँ पे क्या कर लिया, अवॉइड कर दिया, है ना। एंड हम यहाँ पे भी अपना सोर्स ले लेंगे। सो गाइस हम यहाँ क्या करेंगे अब, जैसे कि हमने यहाँ पे रोज ले ली, कॉलम्स ले ली, विजिटेड एरे ले लिया अपना, एंड अपना जो सोर्स था जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट से अपना फिल करने के लिए कलर, वो ले लिया, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना करेंगे डीएफएस को कॉल। सबसे पहले जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन बनाएंगे हमें, उसके थ्रू यहाँ पे हम कॉल कर रहे होंगे, है ना। तो हम यहाँ करेंगे अपना यूटिल्स फंक्शन कॉल, जो कि हमारा डीएफएस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले क्या दे देंगे, अपना इमेज एरे, देन हमारा स्टार्टिंग इंडेक्सेस, देन हमारा कलर जो कि हमें फिल करना है अपने पिक्सल्स में, देन हमारी नंबर ऑफ रोज, देन नंबर ऑफ कॉलम्स, विजिटेड एरे, एंड एट लास्ट हमारा सोर्स जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमारे सोर्स का कलर था, है ना। जैसे हम यहाँ पे अगर वाइट कलर से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 0 होगा, अगर ब्लैक से कर रहे हैं तो वो 1 होगा, है ना। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही जो भी हमारे पिक्सल का कलर्स होगा हम उसको फिल करते जाएंगे, जो कि उससे कनेक्टेड होंगे, है ना। ऐसे ही हमने किया था। तो अब हमने यहाँ पे अपने यूटिल्स फंक्शन को कॉल कर दिया और हमने इसको कहा कि यार हमारा ये सब पैरामीटर्स है और हमें फिल करके दे दे, है ना। तो हम फटाफट अब इस हमारे जो यूटिल्स फंक्शन है इसको राइट डाउन कर लेते हैं, जो कि हमारा डीएफएस परफॉर्म कर रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया था हमारा इमेज वेक्टर, जो कि था 2D, है ना। तो हम यहाँ पे ले लेंगे अपना 2D वेक्टर, एंड गाइस हम इसको यहाँ पे अगेन बाय रेफरेंस ले रहे होंगे, सो दैट जो भी हम चेंजेस यहाँ पे करें वो हमारे जो यहाँ पे मेन जो हमारा मेन फंक्शन था उसमें जो एज एन पैरामीटर हमें दिया गया उसमें भी रिफ्लेक्ट हो सके चेंजेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारा इमेज जो था वो 2D वेक्टर ले लिया, देन हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया ऐसा, जो कि हमारा रो इंडेक्स था इनिशियल नोड का हमारी, है ना। देन हमारा एससी जो कि कॉलम इंडेक्स था हमारा। सो हमने यहाँ पे ले लिए एस आर और एस सी, जो कि हमारे रो और कॉलम इंडेक्स है हमारे इनिशियल नोड के, है ना, या फिर इनिशियल पिक्सल के। एंड देन हमने क्या लिया, हमारा कलर जो कि हमें फिल करना है। उसके बाद जो हमने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कैलकुलेट किए, एंड देन हमारा विजिटेड एरे, इसको भी गाइस हम बाय रेफरेंस ले रहे होंगे, सो दैट हम किसी भी कॉल में जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो सके बाकी कॉल्स में भी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी ले लिया।
एंड यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लास्ट पैरामीटर हमारा सोर्स, कि किस कलर का था हमारा, जिस पिक्सल से हमने स्टार्ट किया था उसका कलर क्या था, है ना। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा यहाँ पे, जो भी हमारा यहाँ पे रो या फिर कॉलम है, सो हमारा यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी हमारा इमेज है, जो गाइज हमें यहाँ पे हमने पैरामीटर्स पास किए हैं एसआर और एससी, मतलब कि हमें इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और वी कैन से इस पॉइंट पे ही करना है हमें, है ना, और उसके फर्दर देखना है। जैसे कि लेट सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियली, तो ये हमारा एसआर और एससी किया था 1 1, है ना। देन हमने जब इसको फिल करके ऊपर कॉल की, इसके लिए एसआर और एससी किया था यहाँ पे 0 1, है ना। तो जिस भी उसके लिए हम कॉल कर रहे हैं, लेट सपोज जो हमने यहाँ पे रिकर्जन अपना ट्री बनाया था, उसमें जो भी हमारा फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा हमारा एसआर, जो उसका रो मतलब इंडेक्स होगा वो एसआर होगा, और जो भी हमारा कॉलम इंडेक्स होगा वो होगा हमारा एससी इन एवरी रिकर्जन कॉल, है ना। तो यहाँ पे जो भी हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, जो भी हमारा इमेज वेक्टर है ना, उसके उस पर्टिकुलर जो भी इंडेक्स के लिए हम कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम फिल कर देंगे सबसे पहले कलर, है ना। जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया और सबसे पहले इसमें ही कलर फिल कर दिया, तो हमें कौन सा कलर फिल करना है, कलर ही फिल करना है ना। ओके, सो हमने यहाँ कलर फिल कर दिया। देन हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था, हम यहाँ पे विजिटेड जो था फॉर द सेम इंडेक्सेस, उसको करते थे 1, कि हमने यहाँ पे फिल कर दिया कलर, है ना। एंड देन हमारा सेकंड स्टेप क्या होता था गाइज, कि हमने यहाँ पे जो विजिटेड था उसको ट्रू कर दिया, यानी कि विजिट कर लिया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता था, कि हम चारों डायरेक्शन के लिए चेक कर रहे होते थे कि जो उनकी चारों डायरेक्शन में कनेक्टेड नोड है, सबसे पहले तो क्या एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना। देन हम चेक करते थे कि क्या वो सेम कलर की हैं, मतलब जिसके लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी फ्लड फिल, है ना। और थर्ड हम चेक करते थे क्या वो विजिटेड तो नहीं है, और फोर्थ हम ये भी चेक करते थे कि क्या वो ऑलरेडी कलर्ड तो नहीं है ना। तो ये चार केसेस हम चेक करते थे। एंड देन अगर वो यहाँ पे मतलब कि ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रिकॉल कर देंगे अपना यूटिल्स फंक्शन, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे अप के लिए हमारे, तो सबसे पहले हम दोबारा से जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की थी, तो हम इन्हीं को ही ले लेंगे। और हम यहाँ पे भी चारों डायरेक्शंस में देख रहे होंगे अपनी, ठीक है। तो इसको करते हैं कमेंट आउट। ओके, तो हमारी सबसे पहली कंडीशन है अप के लिए। अब में हमने क्या चेक किया, सबसे पहले हमने, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारी रो क्या हो रही है माइनस, तो हमने फर्स्ट को माइनस किया, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम एस आर और एस सी की टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो एस आर -1, है ना। और यहाँ पे भी एस आर, जो हमारा एस आर है उसमें हमने -1 किया, और यहाँ आएगा एस सी। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या कहती है, क्या वो यहाँ पे जो भी हमारा सोर्स था उसके कलर के मतलब उसका कलर सेम है या फिर नहीं है। सबसे पहले हमने चेक किया क्या वो एग्जिस्ट करता है इंडेक्स, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हमने सबसे पहले उसका कलर देख लिया ना। और उसके बाद हमने देख लिया कि क्या वो विजिटेड जो उसका है, क्या वो नॉन मतलब जीरो के इक्वल है, यानी कि वो नॉन विजिटेड होना चाहिए, है ना। ये हमारी तीन कंडीशंस चेक होगी। एंड हम यहाँ पे इन एडिशन एक और कंडीशन चेक कर रहे होंगे कि जो हमारा उस पर्टिकुलर उस पे मतलब जो इंडेक्स है, क्या उस पे ऑलरेडी फिल्ड तो नहीं हो गया, है ना। अगर वो फिल्ड नहीं है यानी कि नॉट इक्वल्स टू कलर है, तो तभी हम फर्दर कॉल मारेंगे अपने यूटिलिटी फंक्शन की।
अगर वो ऑलरेडी फिल्ड है तो हमें नीड ही नहीं है वहाँ पे दोबारा से कॉल करने की, सो दैट हम अपना स्टैक स्पेस जो है मिनिमल यूज़ कर सके, है ना। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे गाइस, यहाँ पे हम क्यू में पुश ना करके यहाँ पे फर्दर कॉल कर रहे होंगे अपने यूटिलिटी फंक्शन की। सो अगेन हम यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो है इमेज पास कर रहे होंगे, है ना। देन इस केस में गाइस हमारा जो एस आर है वो क्या जा रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक रो मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं, सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एस आर होगा हम उसको पास करेंगे एस आर -1, है ना। और जो हमारा कॉलम होगा वो सेम रहेगा। देन हमारा कलर भी जो हमें फिल करना है, देन नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, हमारा विजिटेड एरे, एंड देन हमारा सोर्स, है ना। ऐसे ही हम यहाँ पे राइट के लिए भी कर रहे होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स चेक करेंगे। अब यहाँ पे गाइस आ जाएगा एस सी, है ना, क्योंकि हम कॉलम की बात कर रहे हैं। तो राइट में हम एक कॉलम मतलब कॉलम्स में फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं राइट के लिए, तो हम यहाँ पे एस सी +1 कर देंगे। जो हमारा रो वाला वो था इंडेक्स वो सेम रहेगा, तो यहाँ पे एस आर रहेगा, और यहाँ पे दोबारा से हम एस सी +1 कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सेकंड कंडीशन में चेक किया क्या वो सोर्स के इक्वल है, मतलब जो कलर से हमने स्टार्ट किया था उसी के इक्वल होना चाहिए। देन हमने थर्ड कंडीशन में चेक किया क्या वो विजिटेड तो नहीं है ना। तो यहाँ पे भी आ जाएगा एस आर, और यहाँ पे आ जाएगा एस सी। एंड देन हम यहाँ पे भी अपनी अगेन फोर्थ कंडीशन ऐड ऑन कर रहे होंगे कि उसका कलर सेम तो नहीं होना चाहिए, कि उसका कलर सेम तो नहीं है ना। तो हम यहाँ कर देंगे पेस्ट। एंड गाइज यहाँ पे भी आएगा -1, क्योंकि हम एक रो मतलब बैकवर्ड के लिए देख रहे थे। और यहाँ पे आएगा एस सी +1, ये हम फॉरवर्ड कॉलम के लिए देख रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर ये सारी अगेन राइट के लिए यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पे यूटिल्स फंक्शन जो है अपना उसको क्या कर देंगे, रिकॉल, है ना। और यहाँ पे आएगा एस आर, और यहाँ आएगा एस सी +1। अब हम डाउन के लिए क्या कर रहे होंगे, सेम जैसे अप के लिए किया हमने। अप में हम क्या कर रहे थे कि हम एक रो माइनस कर रहे थे, अब हम डाउन में क्या करेंगे, एक रो प्लस कर रहे होंगे, है ना। तो हम इसको यहीं से कॉपी कर लेंगे और यहाँ डाउन वाले उसमें पेस्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे गाइस क्या कर रहे हैं, डाउन वाले केस में हम यहाँ प्लस कर रहे हैं, है ना, रो में अपनी। तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस। हाँ, और यहाँ पे क्योंकि डाउन में जैसे हम नीचे नीचे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडेक्स के लिए क्या चेक कर रहे होंगे कि वो जो नंबर ऑफ रोज है उससे हमेशा लेस होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो लास्ट इंडेक्सिंग होगी वो हमेशा रो -1 होगी। जैसे यहाँ 3 रोज थी तो वो 2 तक जा रही है मैक्सिमम, है ना। तो हम यहाँ कंडीशन लगा देंगे कि रो से हमेशा कम ही होनी चाहिए उसकी वैल्यू, तभी वो मतलब एग्जिस्ट कर रहा है हमारे मैट्रिक्स या 2D एरे में, है ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि वो सोर्स के जो है इक्वल होना चाहिए, और विजिटेड जो है वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे भी गाइस एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। एंड एट लास्ट हमने यहाँ पे भी चेक किया कि जो इमेज है, हमारा इमेज एरिया है, उसमें भी ये इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, ऑलरेडी कलर्ड नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट इक्वल्स टू कलर। सो इसीलिए यहाँ पे भी क्या कर देंगे, प्लस, है ना। एंड यहाँ पे लेफ्ट के लिए भी गाइस हम यहाँ राइट वाला ही कॉपी कर लेंगे एंड उसमें ही चेंजेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने +1 किया था क्योंकि हम राइट में जा रहे थे, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हम बैकवर्ड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, -1।
अब क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, है ना, तो हम ये देखेंगे कि जीरो या फिर मतलब जीरो से ग्रेटर ही होना चाहिए, जीरो से लेस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से ही स्टार्ट हो रही होती है, तो मिनिमम जीरो ही जाती है इंडेक्सिंग हमारी, है ना। तो ये जो है हमारा पर्टिकुलर जो भी हम चेक कर रहे हैं वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तभी वैलिड है ना। एंड यहाँ पे हम कर देंगे माइनस, और वो सोर्स के इक्वल होना चाहिए, और विजिटेड में भी ऐसे ही होगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा -1, एंड गाइज यहाँ पे भी आएगा +1, एंड अगेन यहाँ पे ऊपर वाला ही रह गया, यहाँ पे आएगा -1, है ना, और SC, ठीक है, यहाँ सब ठीक है। और लेफ्ट में हमने यहाँ पे ठीक है SC -1 कर दिया था। हाँ, और यहाँ पे भी आएगा गाइज जो हमारी फोर्थ कंडीशन है कि वो कलर के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो तभी हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने अपनी सारी कंडीशंस चेक कर ली और फर्दर कॉल्स कर ली, है ना। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कुछ मिस्टेक ना होगी हो। SR -1 किया यहाँ पे भी और फोर्थ में भी, और यहाँ SR -1 के लिए कर लिया, C+1 यहाँ पे सारी कर दी, और यहाँ भी राइट वाले केस में। और यहाँ पे क्योंकि हम एक रो प्लस गए थे तो +1 कर दिया SR में, और यहाँ पे एक कॉलम बैकवर्ड गए थे सो -1 कर दिया SC में, है ना। तो हमारा रिकॉल वाला जो कोड था वो भी डन हो चुका है ना। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी तभी ये अपने जो नेबर्स हैं उन पे रिकॉल कर रहा होगा, है ना। वरना ये अपना जो इमेज का कलर है उसको करके मतलब फिल्ड करके और अपना विजिटेड करेगा और रिटर्न मार जाएगा, है ना। एंड जब हमारा ये सारा फील्ड हो जाएगा हमारे जो भी पिक्सल्स थे इमेज के, तो हम एट लास्ट क्या कर देंगे, अपना जो इमेज वाला एरे था उसी को रिटर्न कर देंगे, है ना। तो अब हम इसको गाइस रन करके देख लेते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ओके, सो वी गॉट एन एरर एट लाइन 16। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा रो डिक्लेयर्ड नहीं है ना, तो यहाँ पे था रोज, सॉरी। ओके, अब करते हैं रन दोबारा। ओके, सो अगेन एरर ऑन लाइन 30। ओके, सो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, SC आएगा। सो ओके गाइज, यहाँ पे हमारा जो कोड है मतलब उसने टेस्ट केसेस अपने पास कर लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको देंगे फाइनल सबमिट। ओके, सो देते हैं इसको फाइनल सबमिट। सो गाइज यू कैन सी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है ना। सो जैसे कि हमने वहाँ पे BFS में देखा था, हम 33% लोगों को बीट कर पा रहे थे, बट यहाँ DFS में क्या हो रहा है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो और इंक्रीज हो गई है ना। तो अब हम इसको देखेंगे कि थोड़ा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, है ना। सो यू कैन सी गाइज यहाँ पे हम विजिटेड एरे का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना। सो क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं विजिटेड एरे को, है ना। तो अब हम देखते हैं क्या मतलब इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, है ना। सो यू कैन सी गाइज यहाँ पे हम DFS में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी हमारा कंडीशंस है उनमें चेक करते हैं, है ना। जो हमने ये कंडीशंस फोर्थ भी लगाई थी, इसमें हम 4 कंडीशन चेक करते हैं कि इंडेक्सिंग है वो सोर्स के इक्वल है, ये तो वैसे ही चल रही होंगी, ठीक है। अब हम थर्ड कंडीशन चेक करते हैं कि वो विजिटेड है या नहीं है। अगर हम इस कंडीशन को हटा के डायरेक्टेड ये चेक कर लें कि क्या वो कलर्ड हो चुका है, अगर यहाँ पे वो कलर्ड ऑलरेडी हो चुका है यानी कि वो विजिट भी हो चुका है, क्योंकि हम जो भी रिकर्जन कॉल कर रहे हैं अपनी, सबसे पहले तो हम उस पर्टिकुलर पिक्सल को क्या करते हैं, कलर करते हैं। सो लेट अस सपोज गाइस यहाँ पे मेरी ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, ठीक है। अगेन सो मैंने यहीं से स्टार्ट किया, मैंने इसको कलर कर दिया सबसे पहले, ठीक है। अब मैंने लेट अस सपोज यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैंने लेफ्ट देखा, इसका कलर नहीं है ना। और मतलब हम अभी विजिटेड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कलर्ड है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर वो कलर्ड है या नहीं, विजिटेड ऑलरेडी हो चुका है ना।
तो यहाँ पे हमने लेफ्ट में देखा, ठीक है, ये कलर नहीं था, तो हम इस पे मतलब इसके लिए कॉल कर दिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको भी कलर किया। देन हमने इसके नेबरिंग से चेक करना स्टार्ट किया। लेफ्ट वाला है नहीं, इसका टॉप है, हाँ है, वो कलर्ड नहीं है ना, तो हमने इसके लिए यहाँ पे DFS कॉल कर दी। ठीक है, या फिर हमने अपने यूटिल्स फंक्शन कॉल कर दी, तो इसको भी कलर कर दिया। अब इसके देखिए लेफ्ट में है नहीं, अपर है नहीं, ये है, तो इसको भी कर दिया। अब इसके नेबरिंग देखे, लेफ्ट वाला हो चुका है, अपर है नहीं, राइट वाला है। लेट अस सपोज यहाँ पे 0 0 है, ठीक है, ये दूसरे कलर के हैं, यहाँ पे 1 1 था। ठीक है, ये सारे हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब 0 है, और यहाँ पे इसके इसमें हो चुका है ऑलरेडी, है ना, तो ये यहाँ से वापस रिटर्न चला गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका डाउन वाला हो चुका है ना ऑलरेडी, तो ये भी वापस रिटर्न मार देगा। अब इसके लेफ्ट हो गया था, अपर हो गया था, राइट वाला ऑलरेडी था, और डाउन वाला जो हो गया वो दूसरे कलर का है यहाँ पे, है ना, ये 0 है लेट अस सपोज। ठीक है, ये भी 0 है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इसने भी रिटर्न मार दिया। अब इसके रेफरेंस में देखें हम, तो अभी हमने सिर्फ लेफ्ट वाला जो था वो देखा था, इसका जो भी कनेक्टेड पिक्सल था, है ना। अब हम ऊपर वाले पे गए, हमने देखा यार ये तो ऑलरेडी कलर्ड है, इसका मतलब ये ऑलरेडी विजिटेड भी है। यू कैन सी हमने इसको ऑलरेडी विजिट करके कलर कर दिया है ना। सो जो हमारा विजिटेड वाला यहाँ पे जो हम लेके चल रहे थे अपना 2D एरे, सो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, और ये कंडीशन को भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी कलर्ड होगा इसका मतलब ऑलरेडी विजिटेड भी है ना। तो गाइस हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा ये विजिटेड 2D जो भी हमारा वेक्टर यूज हो रहा था, तो हम इसको क्या कर देंगे, कमेंट आउट। ठीक है, हम इसको अवॉइड करेंगे, हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो हम इसको यहाँ से भी हटा देंगे। एंड हम इसको यहाँ से भी हटा देंगे। तो हम यहाँ विजिटेड भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट कलर करेंगे और फर्दर कंडीशंस चेक कर रहे होंगे। ठीक है, तो गाइज हम यहाँ से अपनी विजिटेड वाली कंडीशन भी हटा देंगे, क्योंकि वो अगर कलर्ड होगा तो ऑलरेडी विजिटेड है इसका मतलब। तो हम यहाँ से पैरामीटर भी हटा देंगे। सो अब हम इसको दोबारा से अब रन करके देखते हैं कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, सो गाइज हम इसने भी हमारे सारे अपने जो टेस्ट केसेस थे वो पास कर लिए हैं। अब हम देंगे इसको फाइनल सबमिट। सो यू कैन सी गाइज, यहाँ पे हमने अब 95.73% लोगों को बीट कर दिया अपने जो हमारा कोड था उसको ऑप्टिमाइज करके, है ना। सो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, सो ये था हमारा विद विजिटेड। ठीक है, और ये है विदाउट विजिटेड। तो सबसे पहले अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें अपनी विजिटेड वाले केस में, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमने अपना विजिटेड बनाया। सो यहाँ पे भी हम जब इसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं 0 से, तो हम एक टाइप से पूरी अपनी जो हमारा वेक्टर है उसको ट्राइवर्स कर रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे जो हमारी सबसे पहले तो इसको इनिशियलाइज करने में यूज होगी, है ना। तो ए होगी एम इंटू एन, है ना, प्लस देन हमने क्या किया था गाइज, यहाँ पे अपने सारे जितने भी जो भी हमारे पिक्सल्स थे उनको ट्राइवर्स किया। एंड वर्स्ट केस में लेट अस सपोज वो सारे उसी कलर के हैं जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, एम इंटू एन की कॉल्स कर रहे होंगे, है ना, और उन सबको यहाँ पे फिल्ड कर रहे होंगे, है ना।
सो ये गाइस होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे हम विजिटेड यूज कर रहे थे, है ना। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे स्टैक स्पेस यूज हो रहा है जो कि हम रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं, वो भी होगा m इंटू एन फॉर वर्स्ट केस, है ना। और यहाँ पे गाइस यू कैन सी हमने जो विजिटेड एरे अपना यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा था उसका भी स्पेस यूज हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे होगी m इंटू एन। एंड अगर हम इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो क्वाड्रेटिक आ रही है ना। अब हम देखते हैं कि हम जब विजिटेड एरे को अवॉइड करते हैं तो तब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस क्या बनती है ना। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस केस में, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं m इंटू एन की कॉल्स कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे सिर्फ स्टैक स्पेस यूज कर रहे हैं, हमारा जो स्टैक स्पेस यूज हो रहा है ना। तो हमारे विदाउट विजिटेड में ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। So it is the wrap up for today guys, and thank you for joining today, and I will meet you in the next video with another amazing problem on graph. Till then, see you guys.